हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बात करूंगा आर्मड माइंड की। आप आर्मड माइंड तक कैसे पहुंच सकते हो, कैसे उस स्टेट तक पहुंच सकते हो जहां आपका माइंड इतना स्टेबल हो जाए, इतना फिक्स्ड हो जाए, उसको फ़र्क ही ना पड़े, वो कोई भी चैलेंज के लिए तैयार हो, कोई भी सिचुएशन के लिए तैयार हो। ठीक है। देखो, कांट हट मी में ये बताया है आर्मड माइंड के बारे में कि जो हमारे डेविड गॉगिंस साहब हैं, ठीक है, जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय उनकी जो नी थी वो लगभग टूट ही गई थी। मतलब लगभग वो इतने पेन में थे, इतना ज़्यादा उन्हें दर्द हो रहा था कि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते जब जाते थे तो उनसे वो होती नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से वो टास्क को कंप्लीट करते थे, जैसे जैसे वो करके एंड वो आते थे। ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। काफ़ी बार उनके दिमाग में आया कि यार मैं यहाँ क्यों हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना, यू नो ये मेरे लेवल के बहुत ऊपर है, ये मैं इससे बहुत नीचे हूँ। तो मतलब ये मेरे लिए नहीं बनी ये चीज़, तो मेरे को मैं क्यों यहाँ हूँ मेरे को खुद नहीं पता। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने शुरू से मतलब सपना देखा था कि मैं नेवी सील में जाऊँगा एंड वहाँ का टॉप कैंडिडेट बनूँगा। उन्होंने वो सपने को सपने के लिए मतलब वो किसी भी चैलेंज को पार करने के लिए तैयार थे, वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार करने के लिए तैयार थे। उन्हें उनके माइंड को कोई भी चीज़ ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, चाहे वो फिज़िकल पेन हो, चाहे कोई भी पेन हो, चाहे वो मेंटली इतना प्रेशर में हो, इतना सब कुछ हो रहा हो उनके साथ, फिर भी मतलब वो इतने स्ट्रांग थे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कह रहे थे कि मेरे सामने कोई भी चैलेंज आ जाए मैं तैयार हूँ, मैं उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं नेवी सील में टॉप कैंडिडेट बनूँ एंड मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो उस चीज़ पर वो टिके रहे। ठीक है। तो हमारी इस बुक में वो डेविड गॉगिंस बताते हैं कि आर्मर्ड माइंड को अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप चैलेंजेस को फेस करते जाओ। जैसे 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 हमारे डेविड गॉगिंस चैलेंजेस को पार करते गए उनका जो दिमाग था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगा। मेंटली वो और ज़्यादा वो उस स्टेज पे पहुंच गए जहां उन्हें कोई वो तैयार थे, उस ना वो चीज़ों के लिए तैयार थे, अब वो चैलेंजेस के लिए तैयार थे। अब उन्हें ये नहीं हो रहा था, अब उन्हें प्रेशर फील नहीं हो रहा था कि यार अब नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है, अब नेक्स्ट चैलेंज आता है। वो अब उन्हें मज़ा आ रहा था उस चीज़ को करने में। अब वो कह रहे थे कि ओके आई एम रेडी, अब मैं किसी भी चैलेंज को पार करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे को कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं कर सकती, मेरे को कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती अब। ठीक है। तो हमारे डेविड गॉगिंस जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करोगे, जितने ज़्यादा आप चैलेंजेस को फेस करोगे, ज़्यादा आपका दिमाग स्ट्रांग बनता जाएगा, उतना ज़्यादा आप मेंटली स्टेबल बनते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग आर्मर्ड माइंड बन जाएगा। तो इसका कोई स्पेशल चीज़ उन्होंने नहीं बताई इसके लिए कि हम कैसे वो मेंटल टफनेस तक पहुंच सकते हैं। वो मेंटल टफनेस आती है हमारे अंदर चैलेंजेस को फेस करके, मेंटल डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करके। ठीक है। अगर वो हम अगर तैयार है हर एक चैलेंजेस के लिए, हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए अगर हम तैयार हैं, तो हमें फिर कोई रोक नहीं सकता। हम फिर वो स्टेज तक पहुंच जाएंगे जहां हमें फिर कोई हरा नहीं सकता। ठीक है। फिर हम बेस्ट बन जाएंगे, फिर हम अ, फिर हमारी जो रेस होगी वो बेस्ट बेस्ट लोगों से होगी। ठीक है। तो यही हमारी इस बुक में बताया जाता है आर्मर्ड माइंड के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, और मेरी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।